आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। सारे मुल्क में एक तरफ हिजाब को लेकर बहस और एहतजाज जारी हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर सियासत चल रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो है अब तक के सबसे बड़े घोटाले की। जी हाँ नाजरीन, हिंदुस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा घोटाला है। नाजरीन, इस घोटाले ने तो पिछले तमाम घोटालों को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले वाले घोटाले तो आपको याद ही होंगे, नीरज मोदी का, विजय माल्या का, मेहुल चोकसी का घोटाला। देखिए, हिंदुस्तान में किसी चीज़ की कमी हो या ना हो, घोटालों की कोई कमी नहीं है। नीरज मोदी ने 11,356 करोड़ का घोटाला किया था और विजय माल्या ने 9,000 करोड़ का घोटाला किया था, मगर ये घोटाला इन सब से 4 कदम आगे ही निकल गया। ये घोटाला है पूरे 22,842 करोड़ का और ये घोटाला किया है एक ABG शिपयार्ड कंपनी, यानी पानी के जहाज़ बनाने वाली कंपनी। ये कंपनी पानी के जहाज़ बनाने और इनकी मरम्मत का काम करती है और ये कंपनी गुजरात में वाक़े है। ये कंपनी मुल्क की सबसे बड़ी पानी के जहाज़ बनाने वाली कंपनी है। हमारे मुल्क के इंडियन नेवी को भी यही कंपनी जहाज़ बना कर देती है। इस कंपनी के शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में वाक़े है। इस कंपनी ने 28 बैंकों को चूना लगा दिया है। इस कंपनी के खिलाफ SBI ने, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। SBI ने इस कंपनी के खिलाफ सबसे पहले शिकायत 9 नवंबर 2019 को दर्ज कराई थी। इस पर CBI ने 12 मार्च 2020 को कुछ वजाहतें मांगी थी। बैंक ने फिर से उसी साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज कराई, जिस पर CBI ने तकरीबन 1.5 साल के बाद 12 फरवरी को अपनी तफ्तीश के बाद इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वैसे CBI को इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया। अगर इसकी जगह कोई आम आदमी होता तो अगले ही दिन सलाखों के पीछे होता, मगर एक आम आदमी क्या घोटाला करेगा? इसकी आमदनी होती ही कितनी है, मुश्किल से तो अपना घर चलाता है, क्या खर्च करेगा, क्या बचाएगा? इस तरह के घोटाले ऐसे बड़े बड़े लोग ही करते हैं, तभी तो यहाँ आम आदमी के लिए अलग कानून है और इस तरह के बड़े बड़े लोगों के लिए अलग कानून है। खैर, CBI ने इस सारे मामले में इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संथाना मुत्तस्वामी और इसके अलावा कंपनी के बाकी डायरेक्टर अश्विनी कुमार, सुशील कुमार, रवि विमल और ABG शिपयार्ड प्राइवेट एंड लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। नाज़रीन, FIR के मुताबिक ये जो सारा घोटाला हुआ है ये 2012 से 2017 के दरमियान हुआ है। इस कंपनी ने 28 बैंकों से लोन लिया था, जिनमें ICICI के 7,059 करोड़ हैं। नाज़रीन, भले ही इस कंपनी के खिलाफ SBI ने शिकायत दर्ज कराई है, मगर इस घोटाले में सबसे ज़्यादा नुकसान ICICI का ही हुआ है, क्योंकि इस कंपनी को सबसे ज़्यादा लोन ICICI ने ही दिया है। इसके बाद SBI के 2,468 करोड़ रुपए, PNB पंजाब नेशनल बैंक के 1,244 करोड़ रुपए, IDBI के 3,034 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,114 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 1,228 करोड़ रुपए और LIC की 136 करोड़ रुपए शामिल हैं। नाज़रीन, FIR के मुताबिक कंपनी ने जिस काम के लिए लोन लिया था, इसकी जगह दूसरे कामों में पैसों का इस्तेमाल किया है, यानी पैसों का गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल किया है। मतलब पैसों को कंपनी में इस्तेमाल करने के बजाय इन पैसों से अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना, रियल एस्टेट में इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। नाज़रीन, अब देखें, घोटाला तो हो चुका है, बैंकों को चूना भी लग चुका है। अब ये सारा पैसा बैंकों को वापस मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। CBI ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी तहकीकात भी शुरू कर दी है।
اور جو लोग اس گھوٹالے میں ملوث ہیں انہیں سزا بھی ملے گی۔ مگر ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے گھوٹالے ہوتے ہیں اس سے ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ بینکوں میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ کس کی محنت کا پیسہ ہوتا ہے؟ آپ کی۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا۔ مستقبل خراب ہو رہا ہے آپ کے بچوں کا۔ دن بدن مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں 20% سے زیادہ آبادی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر سوچنے کے بجائے، ان کے اوپر بحث کرنے کے بجائے، اس طرح کے گھوٹالوں کے حکومت سے سوال کرنے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، مذہب کے نام پر، حجاب کے نام پر۔ کیونکہ اس طرح کے گھوٹالوں سے سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے ایک عام آدمی کی زندگی پر۔ حکومت سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مودی سرکار کے ہی 7.5 سالہ دور میں 5,34,000 کروڑ کے بینک گھوٹالے ہوئے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی نے تو کہا تھا کہ اچھے دن آئیں گے، برے دن جائیں گے، روزگار ملے گا، بے روزگاری ختم ہوگی۔ کہاں ہے اچھے دن؟ کہاں ہے روزگار؟ یہاں تو آئے دن گھوٹالے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ہزاروں کروڑوں روپیوں کے۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچیں اور جاگیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آپس میں ہی مذہب کے نام پر لڑتے رہیں، بحث کرتے رہیں، اور کوئی آپ کو چونا لگا جائے، جیسا ان بینکوں کو لگ چکا ہے۔ سوچیں اور جاگیں۔